बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअब्दुहु व इय्याका नस्तईन। दिस इज इब्राहिम शहजाद, आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। पाकिस्तान की रियल एस्टेट का जो मामला थे डाउन थे, ओवरऑल मार्केट थोड़ी डाउन थी, बाकी फिर भी काम हो रहा था। लेकिन दुबई रियल एस्टेट के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने, जिन एंड यूजर्स ने अपनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कि दुबई में की हुई पिछले 40 साल की हिस्ट्री के अंदर, उनके अंदर कोई ऐसा थ्रेट या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी वहाँ उनको फेस नहीं करनी पड़ी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल उनको वहाँ नहीं, कोई जंग का माहौल वहाँ पर नहीं देखा गया। लेकिन अब जो है दुबई के अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो ईरान की स्ट्राइक की तरफ वजह से, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन को अड्डे दिए हुए थे और वहाँ से वो स्ट्राइक करने के लिए वो ईरान के लिए आए, और इस वजह से जो है ईरान जो है वो दुबई के ऊपर, ये जो एमिरेट्स के ऊपर जो है वो बमबारी कर रहा है। गो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खास एरिया के अंदर कर रहा है जहाँ पर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं, हवाई अड्डे जहाँ पर उनकी एसेट्स मौजूद हैं, सिर्फ अमेरिकन एसेट्स को निशाना बना रहा है। एक माली बहरान, और चूँकि दुबई की जो बुनियाद ही जो है वो टूरिज्म पे खड़ी है और इसके अलावा रियल एस्टेट बेस करती है। जितना भी बाहर से लोग आ रहे हैं दुनिया भर से, जैसे अरबी आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, ब्लैक आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए, अय्याशी करने के लिए भी आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। और बहुत सारी जो है वो बिजनेसेस और कंपनीज, डाटा एसेट्स और डाटा कंपनीज, टूरिज्म कंपनीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं जिनके ब्लैक एसेट जो है, जिनकी ब्लैक मनी, वो सारी दुबई के अंदर समेटी जाती है, उनके ऊपर डाउनफॉल आ चुका है। और आने वाले कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे दुबई की जो रियल एस्टेट है वो क्रैश करेगी, और डॉलर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, डॉलर भी क्रैश होगा एक, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी। तो लोगों के पास जो ओवरसीज हैं उनको दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। कम से कम पाकिस्तान तो अभी महफूज और सेफ है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब डिपेंड करता है कि लोग आज इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, या एंड यूजर्स हैं जैसे कि क्लिफ्टन, DHA कराची, और कराची के मुख्तलिफ अजला जो हैं अपनी अपने बजट के हिसाब से लोग आते हैं हमारे पास और आके कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उनको देते हैं। और इस्लामाबाद, लाहौर, मुख्तलिफ अजला के अंदर पाकिस्तानी जिन इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी भी मुल्क में करें, वो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में करें। और अगर कराची के लोग हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि ये बेहतरीन मौका है अमाउंट को कैश करने के लिए, और आने वाले वक्तों में आप ये चीज़ मेरी लिख के रख लें कि ये जो दुबई का जो पैसा है, दुबई की करेंसी नीचे आएगी, और इसके साथ साथ ईरान की जो करेंसी है ये ऊपर जाएगी। अभी तकरीबन 13 लाख रुपए बनते हैं, 13 लाख समथिंग अमाउंट बनती है, $1 के अगेंस्ट बनती है। $1 हो और 13 लाख जो है वो ईरानी करेंसी के बनते हैं। सब लोगों को कहता हूँ कि जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो ईरानी करेंसी लेके रख लें, क्योंकि डॉलर अब क्रैश करने वाला है, डॉलर का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है, और अमेरिका पहले ही कर्जे में बहुत ज़्यादा फंस चुका है। और ईरान जो है अपने सस्ते ड्रोन के ज़रिए उनके वेरी एक्सपेंसिव जो मिसाइल्स हैं वो वेस्ट करवा रहा है, और साथ में उनके ऊपर मज़ीद बमबारी भी कर रहा है। तो ये बहुत एक अलमिया बनने वाला है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर बूम आने का इरादा है, और बूम आने के जो मुझे वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने जो पैसा निकाला मलिक रियाज की यहाँ खराबी के बाद, क्योंकि मलिक रियाज भी दुबई में गया और वो अब वहाँ का एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया हुआ, तो वो लोग अब वहाँ से अपनी अमाउंट जो है वो विड्रॉ करेंगे। वो चाहेंगे कि जल्द अज जल्द वहाँ से निकालें, ताकि क्योंकि वो जितने भी टूरिस्ट होते हैं या दुबई के अंदर अयाश लोग आप कह सकते हैं, जो अपना पैसा ही सिर्फ उड़ाने आते हैं, क्योंकि इतनी सस्ती कंट्री तो वो है नहीं, तो वो वहाँ सब यही काम करने आते हैं, या मजदूर लोग होते हैं यहाँ से पैसा कमाने जाते हैं, या अयाश लोग वहाँ उड़ाने के लिए आते हैं। तो अब वो चूँकि टूरिज्म कम होगी, क्योंकि दुबई के अंदर आप देखिए अभी बिल्कुल ज़्यादातर एरिया सुनसान पड़ा हुआ है, खाली शॉपिंग मॉल खाली हैं, लोग डरे हुए हैं। आप ये चेक करो, क्योंकि ये मोहम्मद बिन जायद रोड है जो मतलब कभी भी खाली नहीं होता। ये देखो आप दूर दूर तक जहां तक देखोगे जो है ना रोड बिल्कुल कोई बंदा ना बंदे की जात नहीं है।
لیکن یہ کہ میں ابھی جا رہا تھا آرڈر دینے کے لیے، ابھی وہاں پہ وہ میزائل جا رہا ہے، وہ دیکھو یہ میزائل جا رہا ہے، یہ جا رہی ہے یہ کہ وہ جناب مسلم تو انجوائے کریں نو ڈاؤٹ، کیونکہ ان کے تو ایک اسلام کا ایک دین کا ایک جذبہ ہے، لیکن جو ٹورسٹ آتے ہیں جو پیسہ اڑاتے ہیں تو وہ ان کا دل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس چیز کو قابل قبول نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے جان ہے۔ تو مسلم اس چیز کو نہیں دیکھتے، کہ مسلم کہتے ہیں کہ جب مرنا ہے تو مرنا ہے بھائی، آخرت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے کہ آخرت میں ہمیں جانا ہے۔ پیر میں ہے، ڈی ایچ اے میں ہے، کلفٹن میں ہے، آپ ہمیں اپنا بجٹ بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی چیز چاہیے، کلیئر کٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا کریں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کون سے بلاک کے اندر چاہیے، کس کیٹیگری میں چاہیے، فلورنگ اور یہ سارا ایریا ہمیں بتائیں، تاکہ ہم آپ کی فردر مدد کر سکیں، آپ کو آپ کی ڈیمانڈڈ پروڈکٹ پر ہم آپ کو ایگزیکٹلی لے کے جا سکیں۔ میری ذاتی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کلائنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کو جو ہے بینیفٹس دینا۔ تو بہت سارے پروجیکٹ ڈیل کر رہے ہیں ہم کراچی کے اندر، اسلام آباد کے اندر۔ تو اگر کراچی کے اندر فی الحال ہم زیادہ میرا فوکس ہے، تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے کوئی ہائی ریز پروجیکٹس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنے رہائش کے پرپز کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، تو میرے پاس ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ سو ڈو لیٹ می نو، دیے گئے اسکرین پر نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنی انویسٹمنٹس کو محفوظ بنائیں، اور پاکستان کے اندر ہی اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، بیکاز پاکستان آخر کار آپ کو پاکستان میں ہی آنا ہے۔ جتنے بھی وہاں جاب کر رہے ہیں یا دنیا بھر میں وہ لوگ گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ پاکستانی ہے اور ان کو اسی کنٹری میں ہی واپس آنا ہے۔ سو میں یہی آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئیں، اور آپ اگر بکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن ہر چیز کی فیسلٹی موجود ہے، آپ کی ہر طرح کی جو بھی آپ کی انسرٹینٹی ہے، ہم آپ کو وہ ساری چیزیں، جو بھی خدشات ہیں وہ ہم آپ کے پورے خدشات دور کریں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو آپ کی بکنگ کریں گے انشاءاللہ۔ جو چیز آپ سے کمٹ کی جائے گی اور اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل آپ کو ایکوریسی کے ساتھ انفارمیشن ڈیلیور کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ابراہیم کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔